तो मम्मी ने हमारी भैंस है, हमारी छोटी जैसे भैंस का बच्चा होता है ना, तो उसको बेचा तो 30,000 रुपए में बिका। भैंस के बच्चे बेच के आपने कोचिंग लेने के तो ऐसे मैंने कहा लगे यार, तो मैंने सोचा यार मेरा जब ये हो गया बिना पढ़े तो मैं अब IAS बनूंगा। उस समय पे रील चलने लगी थी कुछ ऐसे टीचरों की जो काफी फेमस, उस रीलों को देख तो आप भी रील देख के आगे जैसे बच्चे लोग करते हैं। बस रील ही देख के हम आए हैं। हमारा भी सपना बन नहीं रहा कि हम IAS बन जाएंगे। बहुत मोटिवेट करते थे रील वाले मास्टर जितने भी, तो उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें मुखर्जी नगर बुलाया। नमस्कार, स्वागत है आप सबके मेरे YouTube चैनल। मेरा नाम है राहुल आनंद। मेरे साथ अभी प्रकाश सर है जो कि स्टूडेंट ट्रिप करके चैनल है। बहुत ही चर्चित आदमी है, स्टूडेंट के हित में आवाज बुलंद करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, सब पर अपना आवाज बुलंद करते कि वो एक स्टूडेंट लाइफ के संघर्ष झेल के यहाँ तक आए हैं सर। तो सर से जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिक्कत आते हैं, क्या क्या परेशानी आते हैं और मुखर्जी नगर में क्या क्या चीज को झेलना पड़ता है। तो जानते हैं सर। सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैं हमारे बारे में ज्यादा बड़ा प्रस्तावना तो नहीं हमारा इंट्रोडक्शन देने की, बस इतना है कि हम छात्रों की बात करते हैं और लगातार 2021 से छात्रों की बातें रख रहे हैं स्टूडेंट प्रेप चैनल के माध्यम से। और जितने भी आंदोलन हो, चाहे SSC का हो, चाहे UPPCS का हो, BPSC का हो, सारे के सारे आंदोलन हम कवर करते रहते हैं। भारत में किसी भी क्षेत्र में छात्रों की बात हो उसको उठाते हैं। क्या हम लगातार यही काम कर रहे थे? तो बिल्कुल भी नहीं। ये काम हमने 2021 से किया है। इससे पहले मैं आया मुखर्जी नगर 2018 में आया था। मैं भी आया था IAS बनने के लिए, भाई UPSC करेंगे और माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। खानदान की बात करें तो ज्यादा इतना रॉयल फैमिली से तो नहीं थे, तो कोचिंग के लिए आए थे कि कोचिंग करेंगे यहाँ पे। लेकिन कोचिंग गए देखने के लिए, यहाँ पे डेमो लिए, काफी महंगे महंगे कोचिंग थे। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फीस। तो इतनी फीस तो सुन के परेशान हो गए। शुरुआत में घर पे नहीं बताया, फिर बताया कुछ समय बाद कि इतनी महंगी कोचिंग है यहाँ पे। तो कोचिंग के लिए जब माता पिता से बात की तो उन्होंने बोला बेटा इतनी तो हमारी औकात ही नहीं है भाई, गरीब परिवार से अब इतने खेती किसानी वाला इंसान कितने 2.5-3 लाख रुपए दे सकता है। तो ये बात की तो उन्होंने बोल दिया बेटा अब अपने हिसाब से देखो, जो तुम चाहो तो कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मम्मी ने हमारी भैंस है, हमारी छोटी जैसे भैंस का बच्चा होता है ना, तो उसको बेचा तो 30,000 रुपए में बिका। भैंस के बच्चे बेच के आपने कोचिंग लेने के तो 30,000 रुपए में वो बिका। भेज दिया उनने, 16,000 रुपए हमें भेज दिए उनने कि ले लो कोचिंग, अब इतना ही दे सकते हैं अभी तो हम गए। तो फिर हमने SSC की कोचिंग ले ली। आए थे UPSC करने, SSC की कोचिंग ले ली, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि हम कोचिंग लें, चाहे कुछ भी लें, SSC कुछ भी ले, लेकिन यहाँ शौक था मुखर्जी नगर में आने का। अच्छा। कोचिंग जो भीड़ देखते थे ये सब चीजें, तो ले ली। 6 महीने का कोर्स था। तो SSC की कोचिंग कर रहे हैं। पहली बार प्री दिया हमने SSC की कोचिंग लेते हुए UPSC का। अच्छा, SSC की तैयारी करके UPSC के पेपर दे दिया आपने। हाँ, अच्छा, वहाँ पढ़ते थे। ये तो बहुत मजेदार बात बोल रहे हैं। तो दे दिया, तो प्री नहीं हुआ। अच्छा, फिर से दिया। फिर ये संघर्ष लगातार। यहाँ पे जब आते हैं, रूम की समस्या, रहने की समस्या, खाने की समस्या, बहुत सारी चीजें को देखना पड़ता है छात्रों के लिए। मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को रहना बड़ा मुश्किल होता है। 7-8 हजार रुपए महीने का जुटा पाना बड़ा आसान नहीं है। यहाँ पे आए तो हमने भी शुरुआत में सोचा कि मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई करें, लेकिन यहाँ पे रहना बड़ा महंगा था। तो हमने पहले आसपास देखा तो रूम और महंगे, मुखर्जी नगर में ज्यादा महंगे, फिर और कम। तो हम ऐसे करते करते बुराड़ी चले गया। अच्छा, बुराड़ी में रहे तो वहां पे हमें रूम मिल गया 2,000 रुपए का। अच्छा, बुराड़ी में 2 लोगों के लिए। तो वहां पे रहे, वहां पे तैयारी की, पढ़ते रहे। यहाँ कोचिंग आते थे SSC। मतलब वहां से आप कैसे आते थे? वहां से पहले बस चलती थी, मेट्रो बस चलती थी, यहाँ से चलती थी। तो ये संकल्प कोचिंग है, ये ग्राउंड है जो फिजिकल वाला है, तो यहाँ से चलती थी, जाती थी यहाँ से। तो 10 रुपए लगते थे किराया। तो वहां से आते थे, डेली कोचिंग करते थे, आते थे। लगातार यही चल रहा था।
6 महीने कोचिंग हो गई। कोचिंग लेने के बाद हमने बताया प्री दिया तो नहीं हुआ। संघर्ष बहुत होता रहा है जी। और आपने बोला है कि फिर चैनल क्यों? चैनल आपने कब शुरू किए? हाँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप चैनल यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट हो जाते क्या? अब देखो ऐसा होने लगा कि कुछ समय तक तो परिवार से पैसे मिलते रहे, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा, हमें भी लगने लगा कि यार कब तक देते रहेंगे 5,000 10,000 7,000 रुपए जो भी है। ये फिर शर्म लगने लगी, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल ब्रांच है मेरी। अच्छा। तो मैं पहले इंदौर में था, इससे पहले वहां से आया इधर दिल्ली जॉब करता था। जॉब छोड़ के दिल्ली आया यूपीएससी करने के लिए, क्योंकि मेरा 2017 में सीआरपीएफ में निकाल चुका था। अच्छा, तो उसमें ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं, उसमें मैंने सीआरपीएफ किया, मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो था ट्रेड का। अच्छा। और कुक का। अच्छा। तो मैंने फॉर्म भर दिया ऐसे, तो ऐसे में निकल गया। तो मैंने सोचा यार मेरा जब ये हो गया बिना पढ़े तो मैं अब आईएएस बनूंगा। उस समय पे रील चलने लगी थी कुछ ऐसे टीचरों की जो काफी फेमस, उस रीलों को देख तो आप भी रील देख के आ गए जैसे बच्चे लोग करते हैं? बस रील ही देख के हम आए हैं। हमारा भी सपना बनने लगा कि हम आईएएस बन जाएंगे। बहुत मोटिवेट करते थे रील वाले मास्टर जितने भी, तो उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें मुखर्जी नगर बुलाया। तो आपकी वजह से हम चैनल को खड़ा कर पाए। तो वो रील देख के मैं मुखर्जी नगर आया और उन्हीं रील की वजह से मैं इधर तक तो आ गया, लेकिन खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। कभी सोचते थे क्या करें, कहीं किसी के यहाँ काम के लिए जाए कि भाई हमें 2-4 घंटे का कोई काम दे दो, कोचिंग में जाएं, कहीं इधर बुक शॉप पे जाएं, कहीं कहीं जाएं। तो ऐसे करते करते कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते एक दोस्त ऐसे मिले हमारे बिहार के, तो वो पढ़ाते थे, उनके पास डिजिटल बोर्ड था। अच्छा। उनने रख लिया हमें कि भाई यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पे पढ़ाओ सब। तो उनने हमें रख लिया, तो हमारा खर्चा चलने लगा, हम पढ़ाने लगे। अच्छा। बोर्ड के द्वारा हम लगातार अभ्यास करो यूट्यूब तो आप किस चीज को किस सब्जेक्ट पढ़ाते? हम पढ़ाते थे ज्योग्राफी। बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे थे हम, और ज्योग्राफी को पढ़ाते थे। एमपीपीएससी के लिए भी पढ़ा रहे थे। तो इससे हमारा खर्चा चलने लगा था। फिर हमें वहां से लगा यार कि चैनल बनाना चाहिए हमें। चैनल तो मैंने 2016 में बना लिया था, लेकिन काम उस पर कर नहीं रहा था ना उतने हिसाब से। तो फिर मेरे को लगा कि चैनल बनाना चाहिए पढ़ाते पढ़ाते। तो मैंने चैनल बनाया भारत दर्शन के नाम से। अच्छा। भारत दर्शन 2.0 ऐसी अचानक बना लिया। तो ऐसी वीडियो उसमें रात में हम लोगों ने लाइव किया। हमारा दोस्त है सुरेंद्र यादव, उसने और हमने रात में लाइव किया, पूरे मुखर्जी नगर को दिखाया हमने रात के 2 बजे। अच्छा। मुखर्जी नगर देखिए कैसा रात में दिखता है, ऐसा। तो चल गया वीडियो। हमें और लगा कि यार लोग प्यार कर रहे हैं, मतलब लोगों को जरूरत है मुखर्जी नगर को देखना। तो हमने रेली एक सेवा सोच ली कि ये सेवा करें आप लोगों की सारी। बिल्कुल। तो वो सेवा जब 2021 से की, तो धीरे धीरे हमें सेवा, पहले पीजी बताने लगे, ये यार पीजी क्या दिखाना है, तो संघर्षों को दिखाओ छात्रों के। फिर पीजीयू में जाके स्टूडेंट से बात करने लगे, एसएससी के, यूपीएससी के, बहुत सारे छात्रों से। एक ऐसा छात्र मिला, हम बताएं, एक ऐसा छात्र मिला जिनका नाम है आइंस्टीन। उन्होंने रख लिया आइंस्टीन, अपना नाम रख लिया। अच्छा। इतना गरीब परिवार से छात्र, उनका इंटरव्यू लिया हमने, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुए। वो दिन भर काम करते, रात में पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, दिन में काम करते, रात में पढ़ते थे। और उनसे पूछा उनके संघर्ष के बारे में, तो बोल रहे थे कि एक दोस्त हमारा खर्चा देते हैं, खाने के लिए देते हैं, एक दोस्त हमें किराया देते हैं, एक दोस्त हमें रखे हैं, मतलब दोस्तों के द्वारा उनका खर्चा चल रहा है। अच्छा। बहुत संघर्ष। तो उनसे सोचा हमने यार ऐसे बच्चों की आवाज उठाना जरूरी है। अच्छा। फिर लगातार ये अपना स्टूडेंट प्रेप चैनल, फिर हमने स्टूडेंट प्रेप चैनल किया भारत दर्शन का नाम बदल के। हाँ, ये क्या सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या यूट्यूब में भविष्य अच्छा है, क्या अर्निंग होता है, क्या मतलब ऐसे ही लोग करते रहते हैं या क्या पैसा भी है? तो आपने आईएएस की कोचिंग मतलब तैयारी छोड़ के यूट्यूब में आना, क्या थोड़ा बताना चाहिए? सपना तो यार था कि हम आईएएस बने, और सबका होता है सपना यूपीएससी करके आईएएस बनना। आईएएस बनना बड़ी बात है, लेकिन क्या होता है कि जब आपके संघर्ष होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल चीजें होती हैं, सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो फिर सपने धीरे धीरे हमारे कम होने लगते हैं। फिर ये लगता है कि बस कुछ भी मिले,
जीवन में बस चलने लगे। तो इसीलिए हमने फिर धीरे धीरे यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए, छोड़ दिया। हमने सोचा यार कुछ किया जाए अब। तो यूपीएससी के सपने को तो हमने दूर रख दिया। हमारा एक ही उद्देश्य था कि यूपीएससी करेंगे, उसके बाद कुछ सालों तक जॉब करेंगे, सेवा करेंगे, फिर इसके बाद व्यापार करेंगे। अच्छा, तो पहले भी सोचे थे कि हाँ, अपने व्यापारी का व्यापार करना है, नौकरी छोड़ के फिर व्यापार करेंगे। तो फिर वो तो नहीं हो पाया, तो हमने सोचा अब इसी को अपना व्यापारिक माध्यम बनाए। तो इसलिए तो इसमें मतलब सच में पैसा है कि आप थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इसमें कमाई हो भी रहा है या वैसे तुम लोग घूम रहे हो। हाँ, पैसा देखो बहुत मुश्किल में मिलता है। तो शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा आना। हम लगातार एक 1.5 साल तक मेहनत ही करते रहे, पैसा नहीं आया। फिर थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो आते आते अब इतना है कि खर्चा पानी चलता रहता है। अच्छा। और जो मेहनत करता है, संघर्ष इसमें अच्छे से कंटेंट देता है, व्यू ज्यादा ले जाता है, तो उनके लिए ज्यादा पैसा है इसमें। लेकिन इसको ये नहीं कि आप ये सोचोगे भाई जल्दी ही इसमें सफलता मिलती है। यूट्यूब को कर पाना इसमें तो ये है कि आप आज करेंगे, लगातार करेंगे तो आपको पैसा रहेगा, रिव्यू आएंगे। आप जैसे ही इसमें गैप करेंगे, भाई 10 दिन नहीं किया, 15 दिन नहीं किया, धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, रीच चली जाएगी, अगले महीने में पैसे नहीं बनेंगे। अच्छा। तो इसमें यही है कि इसमें भी आपको डेली ड्यूटी करना है भाई, जॉब के जैसे। जॉब के जैसे है, ड्यूटी है। हाँ। जब आपने मुखर्जी नगर आए थे तो क्या क्या चुनौतियां होता है, जो नए बच्चे हैं जो आना चाहता है या जो आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको क्या क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने जैसे आए हैं, आपको पता नहीं था क्या करना है, आए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, करने लगे एसएससी की तैयारी, तो उसको क्या, जैसे जो गरीब घर के बच्चे हैं सपना दिखा के उसको ले तो आया जाता है, मगर उसको सपना को फिर ऐसे ऐसे चीज देखा, बहुत सारे कोचिंग है अपना ऐड दिखा के, गलत ऐड दिखा के उसका शोषण क्या है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मुखर्जी नगर में आते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए छात्रों को। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि जैसे आपने बोला कोचिंगों का जो ऐड देखते हैं, रील देखते हैं, आजकल सब समझदार हो गए हैं, इन चीजों को देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनको हावी ना होने दें। मुखर्जी नगर आते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे कोचिंग देखें, कोचिंग लेना है तो डेमो देखें, हर एक कोचिंग में जाएं, जो सुटेबल लगे तो वहां पे आप कोचिंग करें। डेमो पहले लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी के भ्रामक ऐड से आप प्रभावित हो जाए। और यहाँ पर पीजी या रूम जो भी लेना है तो ब्रोकर होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनसे भी बच के रहें, क्योंकि इनसे भी समस्याएं हो जाती हैं कि भाई उनको भी बीच में देना पड़ता है। तो डायरेक्ट यदि मालिक से आपके संपर्क हो जाते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये चीजें ध्यान देना है। और रहने में तो ये है कि दोस्त यारी बहुत कम करो यार। दोस्त यारी में ये भी होता है कि अच्छे दोस्त होंगे तो आप अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे। यदि आपके दोस्त सही हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आप आए हैं, तो अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों की यहाँ कमी नहीं है, हर प्रकार के दोस्त मिलेंगे। यदि खाने पीने वाले दोस्त मिलेंगे तो खाने पीने की आदत बन जाएगी। यदि बहुत सारे हैं, लड़की हो या लड़के हों, अट्रैक्शन तो होता है जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज जुड़ते हैं। इस पे एक बार थोड़ा रोकेंगे। यहाँ चकाचौंध का दुनिया है, सब चाहता है कि मेरा भी गर्लफ्रेंड हो, लड़की भी चाहता है, लड़का भी चाहता है, उससे कैसे बचे? बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो हमारी उम्र होती है 18-19 साल से लेकर के आपकी 25 साल के बीच की उम्र होती है, ये बहुत भटकने वाली होती है। और खासकर जो 19-20 साल के जो आते हैं तो आकर्षण तो होता है, ये उम्र का ही, ये हमारे हार्मोन्स का भी कारण होता है कि भाई आकर्षण होगा, लेकिन हमारे जो सपने होते हैं उससे बहुत बड़े होते हैं। यदि हमारा संघर्ष है, वाकई में बड़ा संघर्ष है, तो ये छोटी चीज होती है, इसको कंट्रोल कर पाना। जब अपने संघर्ष को और अपने सपनों को देखोगे तो ये चीजों को धीरे धीरे आप दूर करोगे और ये नहीं आएंगी। तो हमारा तो यही है कि ये चीजें तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करिए। और दोस्त यारी करना है धीरे धीरे भाई, इतना नहीं कि हावी नहीं होने दे। कुछ समय अपनी दोस्ती को दो, कुछ समय, ज्यादातर समय जो पढ़ने आए हो उसके लिए दे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बाकी तो गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये तो चलता रहता है। ये तो छोटा सा हमारी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है। यदि वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपका सपना है उसको पूरा करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें अपने आप आपके पीछे पड़ जाएंगी। यदि आप कोई भी सपना, जैसे आईएएस बन जाओगे तो
सीएम की बिटिया आएगी भाई आपके लिए रिश्ते लेके, गृह मंत्रालय से आ जाएंगे रिश्ते, कई हमारे राजस्व विभाग से आ जाएंगे, तो बहुत बड़े बड़े रिश्ते आएंगे। तो ये तुच्छ सी बात है भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना। तो इसलिए जीवन को भाई जिस लिए आए हैं उसको ज्यादा ध्यान दें। आपने बहुत सारे बच्चे के रिव्यू किए हैं, बहुत गरीब घर के भी, ऐसा कुछ स्टूडेंट का आपका रिव्यू किए जिससे आपका दिल छू गया हो, उसे संघर्ष देख के, उसके कठिनाइयां देख के, ऐसा कोई हो? तो बहुत सारे बच्चों का है, ऐसे तो भूल भी जाएंगे, कम से कम हजारों बच्चों का कर चुका हूँ 3-4 साल से। तो उनमें से एक छात्र का ऐसा है, रिव्यू लिया मैंने कि अपंग थे, मतलब दिव्यांग थे, उनका रिव्यू लेते समय मैं रोने भी लगा था, लेकिन वो रिव्यू को मैंने डाला नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं ही सोचता था कि देखो दिव्यांग हैं और उनको जाहिर करना, दिखाना अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें मैं भावुक हो गया था देखते हुए। मेरे को ये लगा था यार जब ये कर सकते हैं, जब ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो आम हमारे तो हाथ भी सही, पांव भी सही, सब कुछ सही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो पल था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा भावुक करने वाला था। कोई आपके मार्गदर्शन से स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गया हो, उसका कहानी तो आप बताना चाहें? कहानी है, बहुत सारी कहानी है, बिल्कुल कहानियां हैं। हमारे आसपास के कुछ छात्र हैं जो हमें देख के और हमारी चीजों को चैनल के माध्यम से जो सेवा हम कर रहे हैं, हम इसको सेवा ही बोलेंगे, क्योंकि हमें जो मौका मिला है, तो वो यूपीएससी करने आए थे, लेकिन उसी के हम दायरे में हैं, वही कंटेंट देना हम वो नहीं कर पाए हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं कि भाई सेवा उसमें भी करनी तो इसमें करी। तो छात्रों के लिए हम जितनी भी चीजें देते हैं तो बहुत सारे छात्रों को फायदा होता है, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, आपसे बहुत फायदा अच्छा लगता है जब वो स्पेशल कमेंट करते हैं, थैंक यू आपने इतनी बड़ी हेल्प की, तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे बड़ा सपना हमारा और नहीं हो सकता है। आप तो आईएएस आईपीएस सबका इंटरव्यू कर रखे हैं, तो जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसको कौन कौन सा चीज, कौन कौन सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए? क्योंकि आप तो तैयारी भी किए हैं और बहुत सारे बच्चे से, सिलेक्टेड से, जैसे सबसे मिले हैं आपने, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव है, थोड़ा बताना। बिल्कुल देखो सब्जेक्ट तो इसमें जो मेन है हमारे जीएसई के होते हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो इन सब्जेक्ट को आप करेंगे तो इसी से होगा। बाकी साइंस टेक हो गया आपका, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, एनवायरमेंट का रोल होता है, तो ज्योग्राफी में ही आ जाता है एनवायरमेंट। तो इन सब्जेक्ट पे हमें करना है पकड़, तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए 6वीं से 12वीं तक। अब टॉपर से भी सुनते रहते हैं, जैसे शक्ति दुबे जैसे हमने इंटरव्यू लिया था उनसे, तो लगातार छात्र और जो एस्पिरेंट हैं इन चीजों को शेयर करते रहते हैं, टॉपर करते रहते हैं कि भाई एनसीईआरटी हमारा आधार है यूपीएससी के लिए। यदि आधार उनके लिए जिसने भाई एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए समस्या ये होती है कि वो बोर्ड से पढ़ के आते हैं, एनसीईआरटी बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, बैकग्राउंड ठीक नहीं होता। सबके लिए नहीं कहेंगे, सबका नहीं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनका होता है, लेकिन अधिकतर छात्रों के लिए समस्या होती है कि वो एनसीईआरटी को पढ़े नहीं होते ढंग से, इसलिए उनको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होती है। तो एनसीईआरटी के जो पढ़ेंगे, आधार बनाएंगे बेहतरीन तरीके से, तो सफलता मिल जाती है छात्रों को, ये है। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोचिंग कहीं ज्वाइन करने से क्या पहले क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बहुत मार्केट में ऐसा है कि एड के थ्रू या ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा कोचिंग है, सक्सेस बहुत हो रहा है। आप तो इस फील्ड में काम भी किए हैं, आपका चैनल भी है, आपने बहुत कोचिंग को मतलब भी किए हैं, तो आपको पता होगा। तो किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट, जो नए बच्चे हैं उसको पता नहीं है उसके बारे में? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। कोचिंग लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, और जो एड की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने बात देखो, हर एक संस्थान हो उसका एक ड्यूटी होती है भाई, वो कि अपने ब्रांड बनाए, अपने कोचिंग को हो या कोई भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाए और उसको एडवर्टाइज के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा लुभाएं लोगों को। और लुभाने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम मिसगाइड करें, जो हम बता रहे हैं वो कहीं गलत हो जाए। तो बहुत सारी कोचिंग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये फाइन भी लगाया है,
तो इससे बचना चाहिए छात्रों को। समझदार हैं आप, यहाँ IAS बनने जा रहे हो, आपके लिए कोई ये बोलेगा कि 2 लिखा है, उसको 4 बोलेगा कि ये 4 है, तो आप मान जाओगे? नहीं मानोगे। इसीलिए जो विज्ञापन जो करते हैं तो उसको समझना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है, तो उस सच्चाई को जानना जरूरी है। उसको डायरेक्ट नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसा ही होगा। तो आप पहले जांचिए, परखिए, कोचिंग लीजिए, कुछ भी काम करिए, क्योंकि आप यार IAS अधिकारी बनने वाले हो, IPS अधिकारी बनने वाले हो, तो आप तो सब कुछ जानते हो, तो सब कुछ जांच परख के आगे बढ़े तो फायदा ज्यादा होगा आपको। वैसे आपका रोल मॉडल हम जानना चाहेंगे, आपके कोई रोल मॉडल है? हाँ, रोल मॉडल अपना हॉबी भी बता सकते हैं। हाँ, हमारे रोल मॉडल की बात करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, और इनके लिए हम तहे दिल से उनको तो नमन करते रहते हैं, क्योंकि भारत की जब भी पहचान आती है तो उन्हीं से आती है, क्योंकि आज का जो भारत है संविधान से चल रहा है, और वो हमारे रोल मॉडल हैं। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उन्हीं ने कहा है। तो UPSC हो या कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आइडल उनको बनाना ही पड़ेगा, यदि बनाने तो वो हमारे लिए रोल मॉडल है। आपका हॉबी, आप जो जीते हैं? हॉबी हमारा रहा है ड्राइंग करना, स्केच बनाना, और उसको हम जब करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि बगल में हमारे यदि बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाए ना, अच्छा, तो हमें पता नहीं चले। मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में तो हम भी उड़ जाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब मैं स्केच करता हूँ, तो स्केच करना मेरी हॉबी है। अच्छा। हाँ, जो UPSC के स्टूडेंट ऑप्शनल चुनने में ज्यादा दिक्कत है, वो कैसे, किस किस बात को ध्यान में रख के ऑप्शनल? देखो, ऑप्शनल की आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ऑप्शनल की वजह से ही आपके रैंक डिसाइड होती है। तो UPSC में जब ऑप्शनल की बात आती है तो आपको हॉबी के साथ साथ कि भाई आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को, क्योंकि लंबा सफर होगा आपका ऑप्शनल के लिए, उसी से डिसाइड होंगे आपके मार्क। पढ़ पाने में बोरियत तो नहीं हो रही है, तो लगातार आपको पढ़ सके उस सब्जेक्ट को। और यदि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, आपका ग्रेजुएशन रहा है जिस सब्जेक्ट में, तो वो ऑप्शनल ले तो ज्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो दूसरे की सुन के आप ऑप्शनल लेंगे, भाई उसने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री हमें लेना, दोस्त के लेने से आपको ऑप्शनल नहीं लेना। आपके गिरीबान में आपको झांकना है कि हम उसको अच्छे से निभा पा रहे हैं, पढ़ने में भी, समझने में भी, और लंबा सफर होगा। पहला अटेम्प्ट में कोई निकाल लेता है वो अच्छी बात है, लेकिन 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट भी लोग देते हैं। तो ऑप्शनल को साथ में ले पाना लंबा सफर है, तो इसलिए ऑप्शनल लेते समय अपनी हॉबी के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से ले तो ज्यादा फायदा रहेगा। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सर को हम फिर दोबारा, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएंगे, क्योंकि सर का जो अभी अनुभव है बहुत बड़ा है, और भी आप लोग डिमांड जैसे होगा हम मंगा लेंगे, सर को बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।